Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Today I am going to discuss very important and very interesting topic area of पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। इससे पहले हम लोग इसका 5 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके पूरे बुक में। पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्लियर है? तो इसलिए इसे आपको अच्छे से समझना होगा। इसका अगर ज़्यादा पार्ट हम लोग करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन डिटेल में इसको समझेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस जो हम लोगों का है उसको करते हैं, उसके बाद कुछ आपको हार्ड क्वेश्चन भी इसमें हैं जो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में है, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये फिगर दिया हुआ है। इन फिगर ABCD, ABEF एंड CDEF आर पैरेललोग्राम्स। यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है एक ये पैरेललोग्राम है, ओके, ये एक पैरेललोग्राम है, सेकंड पैरेललोग्राम ये है और थर्ड पैरेललोग्राम आपको ये कह रहा है। क्लियर है? अब ये तीनों पैरेललोग्राम है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट एरिया ऑफ ADE इक्वल टू एरिया ऑफ BCF। इट मीन्स ये जो एरिया है आपका, इसको प्रूव करना है। ठीक है, इस एरिया को प्रूव करना है। तो अब इसमें ये तो आप पैरेललोग्राम पढ़ रहे हो, ट्रायंगल दोनों पढ़ रहे हो, तो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी आप पढ़े हो, उसका भी यूज करना है, पैरेललोग्राम का भी यूज करना है। इसीलिए इसका पैरेललोग्राम और ट्रायंगल दोनों से इस चैप्टर में हमें क्वेश्चंस इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो दोनों आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले आपका जो इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है उससे इसको रिलेट करेंगे। ओके, सबसे पहले इसमें क्या जो गिवन है इन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, ABCD आपका क्या है? पैरेललोग्राम है। देयरफॉर AD इक्वल टू BC हो सकता है। पैरेललोग्राम है तो AD और BC इक्वल हो जाएगा। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। क्लियर है? फिर अगेन इन कौन सा है? सेकंड है आपका ABEF। इन अगेन जो हमारा पैरेललोग्राम है ABEF में आपका क्या होगा? कौन कौन सा होगा इसमें? ये और ये है। तो हमें यहाँ पे आपको ये ट्रायंगल को इसके बाद रिलेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पैरेललोग्राम से हमें जो प्रॉपर्टी मिलती है उसको प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद उसको रिलेट करेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है, अगेन इन पैरेललोग्राम ABFE, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ABFE है, तो इसमें कौन कौन सा होगा? ABFE, AE और BF आपको इक्वल हो सकता है। इक्वल होने के लिए तो ये भी होगा। क्लियर है? लेकिन हमें जिस चीज की जरूरत है उसी को ले रहे हैं। ठीक है, तो AE इक्वल टू BF हो जाएगा, इक्वेशन 2। अगेन इन पैरेललोग्राम, थर्ड पैरेललोग्राम कौन सा है? CDEF। तो इसमें आपको ये जो अपोजिट साइड है वो क्या होता है? इक्वल होता है। तो DE आपका हो गया इक्वल टू CF। क्लियर है? अब ये जो 3 प्रॉपर्टी हुआ, अब इसका यूज कहाँ पे करेंगे? नाउ इन ट्रायंगल
ADE and triangle BCF. BCF we have from 1 to 3, 1 और 2 से हमें क्या मिला, ये इसकी सभी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। क्या क्या मिला, AD इक्वल टू BC, AE इक्वल टू BF and third one DE equal to CF. Therefore, triangle ADE congruent triangle BCF, okay, by triple S congruency. अब ये तो हो गया। अब आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंट, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसका जो एरिया होता है वो भी इक्वल होता है। हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF। यहां पे लिखोगे इफ two triangles are congruent, then these are also equal in area, ओके। ये रीजन यहाँ पे डाल दिया जाएगा। तो इसको देखो, 3 पैरेललोग्राम से हमने क्या किया, ये सभी का इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड था उसको हमने इक्वल दिखाया, ठीक है। अभी आपको सिर्फ मिलता था ट्रायंगल के फॉर्म में, अब इसको पैरेललोग्राम से रिलेट किया गया है, ठीक है। देखने में इजी है, हालांकि इजी ही क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लेकिन रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन, diagonals AC and BD of a quadrilateral ABCD intersect each other at P so that area of triangle APB multiply area of triangle CPD equal to area of triangle APD and प्रोडक्ट कर रहा है ट्रायंगल BPC का एरिया। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल हम किसी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इसका नाम दे दो A, B, C एंड D, ओके। AC एंड BD, AC और BD को ज्वाइन करो, अगेन BD को ज्वाइन करो, यही है। अब इसमें कह रहा है डायगोनल्स AC एंड BD। AC और BD आपका क्या है, डायगोनल्स है जो क्वाड्रिलेटरल ABCD को इंटरसेक्ट करता है P पॉइंट पे, P पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है। तो हमें क्या दिखाना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB। APB कहाँ है, ये यही है ना, मल्टीप्लाई एरिया ऑफ CPD, इट मीन्स इसका मल्टीप्लीकेशन, और फिर इसका मल्टीप्लीकेशन और इसका मल्टीप्लीकेशन इक्वल है। ये कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या दिखाना है स्टूडेंट, इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट कंस्ट्रक्शन हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, इससे पॉइंट A से इस पे आप एक परपेंडिकुलर डालोगे, किस पे, इस पे,
सपोज करो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, और फिर आप इस पे, इसी पे, इट मीन्स BD पे ही आपको परपेंडिकुलर C से डालिए। क्लियर है? अब इसका कुछ नाम दे देते हैं, इसका M कर लो, M एंड N, इसे P लिख लेते हैं, यहाँ पे P कर लो। ओके, अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, यही कर रहा है ना। तो सबसे पहले जो जो हमने किया उसे यहाँ पे लिख लो। गिवन दैट ABCD is a quadrilateral where AC and BD intersect at P, ओके, टू प्रूव। अब यहाँ पे आपको प्रूव क्या करना है वो लिख लोगे। प्रूव हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APD इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC, यही प्रूव करना है। तो अब इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो हमने किया है उसका मेंशन यहाँ पे करना होगा। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BD and also CN परपेंडिकुलर BD, यही किया गया है। अब इसमें इसका प्रूफ देंगे हम, ठीक है। अब प्रूफ में सबसे पहले इसे जो ये P, इसे थोड़ा सा कोई एक ट्रायंगल का एरिया लो आप, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया ले लो। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल APD है ना, APD ओके। तो RHS से हो जाएगा APD इंटू एरिया ऑफ BPC, ये RHS आप ले लो तो इसी से प्रूफ होगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या क्या मिल रहा है, इसमें आपको ये दोनों को मल्टीप्लाई को इसके बराबर हमें लाना है, यही करना है ना। तो सबसे पहले इसका एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू APD में क्या होगा, PD आपका क्या है, या DP जो भी बोलो, DP इंटू AM, क्लियर है, इंटू 1/2 इंटू आपका इसका क्या है, BP है, इंटू यही होगा ना, जो आपको परपेंडिकुलर लिए हो उसी का पहले आपने कर लिया, ठीक है। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, 1/2 कॉमन ले सकते हो क्या, दोनों में है तो कॉमन ले लो। अब यहाँ पे आपको इसको ऐसे लिखो, DP
इंटू ए एम इंटू बी पी इंटू सी एन, इतना हो सकता है। अब स्टूडेंट ये आपको हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दो, इसका एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। ये जो ट्रायंगल है ए बी पी, इसमें तो आपको परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर इस तरीके का अगर आपको फॉर्मेशन होता है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है, तो उसमें कैसे, मैं प्रीवियस में बता चुका हूँ आप लोगों को। अगर इस तरीके का फॉर्मेशन होता है ट्रायंगल का, और इस पे अगर आपको डालना होता है, इस पे आपको डालना होता है परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ पे ड्रॉ होता है, यहाँ पे होता है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। इसको अगर इस वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर डालना है तो हमें यहीं डालना होगा, ठीक है, ये इस बेस पे। बाकी अगर इस बेस पे डालना है तो आप यहाँ से इससे डाल सकते हो, इससे अगर आपको ड्रॉ करना है तो। अगर इससे डालना होगा तो आपको फिर इसे आपको क्या करना होगा, इसे प्रोड्यूस करके तब ऐसे डालना होगा, समझ आ रहा है। तो आप जो यहाँ पे कर रहे हो, ये जो बेस है आपका, इस बेस पे आपको परपेंडिकुलर डालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस वर्टेक्स से आपको कहाँ पे डालोगे, इस पे तो डायरेक्ट डाल नहीं सकते हो, तो परपेंडिकुलर होगा नहीं, तो इसको हमें प्रोड्यूस करना पड़ रहा है तब जाके ये। तो अब इसमें आपको इस बेस पे परपेंडिकुलर चाहिए, इस बेस पे, तो इस बेस पे परपेंडिकुलर इस पॉइंट से हमको डालना है, तभी तो ये बेस हमको लेना है। क्यों? क्योंकि यही इस ट्रायंगल का बेस होगा, तो हमें कंपेयर करना है। तो इसका बेस बीपी है, तो इसका ये क्या है, ये एक ऑब्ट्यूस एंगल हो रहा है ना, 90 डिग्री से आपको ज़्यादा दिख रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ होगा, बाहर होगा। तो इट मीन्स इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे देखो। अब ये क्लियर समझ में आ गया, इसका भी समझ लो। इसका क्या होगा, इसका अगर ये बेस हो तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ है, यही होगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक ऑब्ट्यूस है, तो इसका भी परपेंडिकुलर बाहर ही होगा। अभी जो मैंने यहाँ पे बताया, तो उसी तरीके से इसका यूज करेंगे। क्लियर है? ओके। अब स्टूडेंट इसको अब इसे अरेंज करना होगा हम लोगों को। अरेंज करने के लिए यहाँ पे डीपी है, तो डीपी के साथ हम किसे ले सकते हैं, डीपी है, और यहाँ पे क्या है, पीबी है। तो पीबी यहाँ पे है, पीबी का हमारे परपेंडिकुलर इसका एरिया होगा ये। तो इसके साथ हम एन को, जब सभी का मल्टीप्लिकेशन है तो किसी को हम अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। तो डीपी के साथ किसे लेंगे, डीपी के साथ सी एन को ले लेंगे। क्लियर है? ले सकते हैं इस तरीके से। अभी इसे अलग मत करो, फिर बीपी के साथ ए एम ले लो। क्लियर है? अब फिर ये कॉमन है, ये दोनों में मल्टीप्लाई हो सकता है, इसे ऐसे लिखा जा सकता है। क्लियर है? अब बताओ ये किसका एरिया हो गया, ये दोनों किसका एरिया हो गया, डीपी सी एन, इसका एरिया हो गया। फिर आपका क्या है, बीपी और ए एम, इसका एरिया हो गया। तो इसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ, इक्वल टू एरिया ऑफ, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एपीडी। तो एपीडी ले लो, एपीडी, एपीबी है, 1 मिनट, एपीबी, सीपीडी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है कि ना, एपीडी
हाँ ठीक तो है, ए पी डी है, ए पी डी, ठीक है, इक्वल टू एरिया ऑफ, इक्वल नहीं है, मल्टीप्लाई है, यहां पे लिख लेते हैं ए पी डी इंटू एरिया ऑफ बी पी सी, बी पी सी, इसका एरिया तो हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं ना। ओके, एक मिनट, इसका एरिया तुम्हारा क्या हो गया, डी पी सी, ये हो रहा है, इट मीन्स इसका मल्टीप्लीकेशन और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर है, ये हो रहा है। अब जब ये और ये मल्टीप्लाई करने पे इसके इसके मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो रहा है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो इक्वल होगा, समझ में आ रहा है। तो वही यहां पे लिख दिया जाएगा कि इसका मल्टीप्लीकेशन, तो अब आपका देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी डी इक्वल टू क्लियर है। दो अलग अलग चीज, अब ये यहाँ पे क्या है, ये और ये आपको इस दोनों का प्रोडक्ट और इस दोनों का प्रोडक्ट बराबर है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट भी आपस में बराबर होगा। क्लियर है, उस तरीके से किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन, अब आपका इन फिगर एबीसी एंड एबीडी आर टू ट्रायंगल्स ऑन द बेस AB, दो ट्रायंगल यहाँ पे दिया हुआ है, कौन कौन सा, ABC, ABC ये वाला है, और दूसरा है ABD, ओके। ये दो ट्रायंगल हैं ABC और ABD ऑन द बेस AB, इन फिगर ABC, ABD आर टू ट्रायंगल्स ऑन द बेस AB नहीं है, BC है, ठीक है, यहाँ ये BC है, सेम बेस तो BC ही हो रहा है ना। इफ लाइन सेगमेंट CD इज बाइसेक्ट, लाइन सेगमेंट CD इज बाइसेक्ट एट O, बाइसेक्ट बाई AB एट O, ओके। यहाँ पे AB नहीं होगा, ये उल्टा लिखा गया है इसीलिए हो रहा है। ABCD होना चाहिए ना, नो, यहाँ पे सेम बेस आपको AB आपको सेम बेस यहाँ कैसे हो रहा है, आर टू ट्रायंगल्स ऑन द बेस AB पे दोनों बेस कहाँ हो रहा है, AB का ये एक ट्रायंगल है, ABC है, ABC, ठीक है, एक का बेस ये हुआ, दूसरे का क्या है, ABD। अच्छा, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ये दोनों ट्रायंगल की, ठीक है, इसको नहीं हमें देखना है। ये बेस है, ठीक है, इसका जो ये साइड है, अब हमें ये दो ट्रायंगल को देखना है, इसको और इसको, क्लियर है। अब इसमें आपको इफ लाइन सेगमेंट CD ये है, ये CD है, CD को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, O बाइसेक्ट कर रहा है AB के द्वारा, तो अब हमें ये प्रूव करना है। तो जो गिवन है उसको सबसे पहले लिख लो, given that in figure
ABC and ABD triangles are same base AB पे है if, और आपको क्या गिवन है, एंड O is the midpoint of, मिड पॉइंट किसका है, यानी AB का मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है। CD को क्या कर रहा है, अलाइन सेगमेंट CD इज बाइसेक्टेड बाय AB, यानी CD किसको बाइसेक्ट कर रहा है, AB को, द मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका मतलब क्या हुआ, तो इससे हमें क्या मिलेगा, AO इक्वल टू OB, ये मिल जाएगा। अगर ये आपका मिड पॉइंट है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये मिड पॉइंट है, तो AO और OB आपका क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, होगा ना। अब हमें प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ABC। ABC कहाँ पे है, ABC, और एरिया ऑफ ABD। अब बताओ ये कैसे होगा, ये पैरेललोग्राम है क्या, पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है, ध्यान देना, बाइसेक्ट हो रहा है, तो इससे इस बाइसेक्टर जो है O इससे बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये इक्वल हो रहा है, तो इससे इक्वल होने से आपको क्या इसमें फायदा मिलेगा, ये बाइसेक्ट हो रहा है तो क्या ये भी बाइसेक्ट होगा। यहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको क्या दी हुई है, पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या गिवन है, सबसे पहले उसे आप, ये एक ट्रायंगल आपको मिल रहा है, एक ये ट्रायंगल मिल रहा है, इस अकॉर्डिंग अगर इसको लेते हो तो ये बाइसेक्टर है स्टूडेंट, ये वाला बाइसेक्टर है, तो ये दोनों आपका साइड, तो इस ट्रायंगल में अगर इस ट्रायंगल को लेते हो और इस ट्रायंगल को लेते हो तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, ये सेम बेस पे है, तो सेम बेस का क्या होता है, बिटवीन सेम पैरेलल अगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एरिया में इक्वल होता है। तो आपको ABC और ABD, तो बाइसेक्टर से आपको यहाँ डिसाइड करना है, बाइसेक्टर जो है आपका, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, एक डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या दूसरा करेगा, एक डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। और पैरेललोग्राम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये सेम बेस में है, सेम बेस और सेम पैरेलल के बिटवीन है, क्लियर है। तो ये आपको जो ट्रायंगल हो रहा है, इट मीन्स इस ट्रायंगल को आप अगर ये दो ट्रायंगल को लीजिएगा तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये तो पैरेललोग्राम हो रहा है ना, तो ये आपको ADB और ABC दिखाई दे रहा है, ADB और ABC इस तरीके से भी हो रहा है, ADB और ABC, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल इन एरिया हो जाएगा। इसको आपको कॉन्ग्रुएंसी से भी आप इसको प्रूव कर सकते हो, और इस तरीके से आप सेम बेस और सेम पैरेलल से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों को सेम बेस और सेम पैरेलल वाला यूज करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको इक्वल करके दिखाते हो तो क्या होगा, वहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी करना होगा। तो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल को, अगर ये आपका एक बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे बाइसेक्टर अगर ये है, ये अगर इक्वल है आपका, तो ये भी इक्वल होगा अगर सेम बेस पे है तो, ठीक है। अगर यही ना दे रहा है, ये बेस आपका है, तो अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा, तो ये क्या हो गया, ये बाइसेक्ट करता है तो क्या होता है, वो पैरेललोग्राम होता है। अगर बाइसेक्ट करता है, ये डायगोनल पढ़े हो ना कि डायगोनल बाइसेक्ट होता है पैरेललोग्राम का, तो पैरेललोग्राम हुआ तो इक्वल इन एरिया होगा कि नहीं। हमें जो आपको दोनों ट्रायंगल दिया हुआ है वही प्रूव करना है। तो अगर आप इसे प्रूव करते हो, इस ट्रायंगल को, तो ये इक्वल इन एरिया है, और उसी तरीके से ये भी आपको क्या होगा, सिमिलरली ये भी आपको इक्वल इन एरिया होगा, दोनों ट्रायंगल। एक बार समझ लो आप लोग, ABCD है, तो एरिया ABC इक्वल टू एरिया BCD हो सकता है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो
उसी तरीके से ये भी एरिया आपको इक्वल हो सकता है, एरिया ऑफ ए बी डी इक्वल टू एरिया ए डी सी होगा, दोनों एरिया। तो ये एरिया आपको और ये एरिया इक्वल हो रहा है। अब दोनों में क्या आपको हो रहा है, इसमें इस और इस ट्रायंगल को आपको दोनों में से ये करना है। ये ट्रायंगल अगर आपको हो जाएगा तो एक ये एरिया हुआ, दोनों में ये कॉमन हो रहा है ना, और इसमें भी दोनों में कॉमन हो रहा है, तो दोनों का एडिशन करोगे तो इसका और इसका सब एडिशन और इसका एडिशन इक्वल होगा। तो कॉन्ग्रुएंसी से भी आप लोग कर सकते हो और सेम बेस सेम पैरेलल से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यही आपको करना है पैरेललोग्राम प्रूव करके, और उसके बाद उसको इक्वल इन एरिया कर देना है, हो जाएगा। तो ये बाइसेक्टर का मतलब यही है, बाइसेक्ट कर दोगे उसके बाद हो जाएगा। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है एक, इफ P इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए पैरेललोग्राम, ओके, ABCD, then prove that area of the triangle APB is less than half the area of parallelogram। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया, एक पैरेललोग्राम है, उसमें एक इंटरनल कोई भी पॉइंट दे दिया है। जैसे सपोज करो कि ये पैरेललोग्राम है, यहाँ पे समझ लो ये एक पॉइंट कोई ले लिया गया है, ठीक है, और इसको अब ये जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया है, इसको दिखाना है कि इसके हाफ से क्या है, कम है, ठीक है, वही दिखाना है ना, लेस देन हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम। तो अब ट्रायंगल APB तुम कहीं भी अगर इसे लेते हो, सपोज करो कि यहां भी लेते हो, यहां लेते हो, तो इसे आप कैसे, हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम से लेस देन होगा। एक ये है, एक ये है, दिखाई दे रहा है। कहीं भी लोगे तुम तो हाफ ऑफ द पैरेलल, यानी ये क्लियर दे रहा है, देन प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी एनी पॉइंट ऑन द इंटीरियर ऑफ पैरेललोग्राम। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, कहीं भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो। तो यहां लोगे तो इसका क्या होगा, ये जो बनेगा आपको, क्यों ये हाफ से कम हो रहा है, क्योंकि ये सेम बेस और सेम पैरेलल के बिटवीन नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी आप लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था कि पैरेललोग्राम पे अगर कोई भी ट्रायंगल रहता है तो उसका सेम बेस होता है, तो ट्रायंगल क्या होता है, हाफ होता है। तो ये तो इंटीरियर है ना, तो इंटीरियर होगा तो ऑटोमेटिक लेस होगा, समझ में आ रहा है। अगर ये यहाँ पे पॉइंट होता है ये वाला, तो इसको आप इस तरीके से लेते तो ये क्या होता, ये हाफ होता, बट इंटीरियर कहीं भी लोगे तो क्या होगा, लेस देन हाफ होगा, क्लियर है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे उसी तरीके से आप इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। तो उसके लिए अब इसका एरिया क्या होगा पैरेललोग्राम का, अगर ये बेस है तो बेस आपका ये हो गया, और ये क्या है, हाइट है, तो ये जो हाइट है इससे क्या है, ग्रेटर देन है, तो इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, AB इंटू, यहां पे लिखते हैं एरिया ऑफ ये आप कंस्ट्रक्शन में कर लीजिएगा, जो जो यहाँ पे गिवन है सब चीज, ठीक है। इसका मेन जो आपको करना है वो मैं बता दे रहा हूं, एरिया ऑफ ABCD इक्वल टू AB इंटू DN हो जाएगा, AB इंटू DN हो जाएगा। अब यहां पे चूंकि, और दूसरा इसका भी निकाल लो, एरिया ऑफ ABP इक्वल टू AB इंटू PM। अब यहां पे क्लियर दिया हुआ है कि DN
ग्रेटर देन, हमें लेस देन दिखाना है तो ग्रेटर देन की कोई जरूरत नहीं है, लेस देन उसको पहले लिखो। PM लेस देन DN। अब इसका यूज इसमें करोगे, ठीक है। तो अब ऐसे आप लिख सकते हो क्या, अगर ये इस तरीके से है तो दोनों साइड, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई AB, तो क्या हो जाएगा, AB इंटू PM लेस देन AB इंटू DN। ठीक है। अब बोथ साइड किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 से। अगेन मल्टीप्लाई बाय 1/2 बोथ साइड, यहां पे बोथ साइड लिख लो। तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू AB इंटू PM लेस देन 1/2 इंटू AB इंटू DN। अब ये किस चीज का एरिया है, ये किसका एरिया है, ये एरिया है आपको 1/2 जो हो रहा है वो एरिया इसका हाफ, वही यहाँ पे कह रहा है कि ट्रायंगल ABP लेस देन द हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम का हाफ है और ये किसका एरिया है, तो पैरेललोग्राम का हाफ है, तो इसको आप क्या लिखोगे, 1/2 ऑफ पैरेललोग्राम ABCD ABPM। अच्छा ये है ना, पैरेललोग्राम ये नहीं है। ABPM ये तो ट्रायंगल का ही एरिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, इसका ये हाफ है, तो इसका एरिया जो है वो क्या होगा, 1/2 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये हो रहा है, ABDN है, ABDN क्या है, तो ये जो है ये पैरेललोग्राम का एरिया है और ये 1/2 क्या है, इसका हाफ है। क्लियर है, ये पैरेललोग्राम का एरिया है ना, AB इंटू DN, और 1/2 कर दिया तो क्या हो गया, हाफ हो गया। अब आपको यहाँ पे ये किसका एरिया है, तो इस ट्रायंगल का एरिया है, तो इससे आपको ये इक्वल यहाँ पे हो गया, ये लेस देन होगा। ठीक है, ये इस तरीके से लिखना है। तो यही प्रूव करना है इसका। आप लोग जो भी इसका कंस्ट्रक्शन है वो कर लीजिएगा, उसके बाद इसे, ठीक है, इसे सॉल्व करना है। तो इसका जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, इट मीन्स 15 या 16 तक आप लोगों को टोटल इसमें इसी के बेस्ड पे बन जाएगा। इसके आगे जो कुछ एडवांस क्वेश्चन है जो थोड़े से कठिन है, उसको कल हम लोग लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। ओके, सो फॉर टुडे दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।